तो हम जानेंगे कि हमारी बात हो रही है। तो ऐसे प्रतिनिधि को पकड़ने की जरूरत है जो हमारी मुलाकात अपनी उपस्थिति में कराए मुख्यमंत्री से, तब तो हम जानेंगे हमारे विषय में सरकार क्या सोच रही है, क्या जान रही है, क्या करना चाहती है। गलतफहमियां कब तक पालेंगे हम, कब तक? जो हमारे शिक्षा मित्र हैं मैक्सिमम लोग 50 के ऊपर के होंगे भाई साहब, कौशल जी 50 से बिल्कुल ऊपर सही के बात। होंगे ना, मैक्सिमम 90% से ऊपर। मैं समझता हूं कितने दिन सेवा आपकी है, आज नहीं कर लेंगे, अभी आपके खून में गर्मी है, अभी आप चल सकते हैं, लड़ सकते हैं, सड़कों को गर्म कर सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद लगा सकते हैं, आपकी आवाज तेज है। समय बीतता जाएगा, प्रकृति का नियम है ना, उम्र बढ़ता है, ऊर्जा घटती है। तो अभी अवसर है और बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं। वो होता रहे, देखिए लंबा समय हो गया ना, अब तक सरकार कुछ नहीं। अब पुनः नए सत्र से शुरुआत करिए, जिलों पे पहले धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दीजिए, मंडल स्तर पे कीजिए और एक डेट घोषित करिए कि लखनऊ हम आ रहे हैं। लखनऊ की सड़कों को जाम, कहीं इको गार्डन में जाने की जरूरत नहीं है और विधानसभा को टारगेट करके पहुंचने की जरूरत है, तब सरकार के माथे पे बल पड़ेगा। जगह की कोई जरूरत नहीं, न परमिशन की जरूरत है, निषेधाज्ञा को तोड़ने की जरूरत है। और जब चलेंगे, जब सड़कों को जाम करेंगे, लखनऊ जाम होगा, तो निश्चित रूप से कौशल भाई आप सबका संज्ञान लिया जाएगा। और ये तानाशाह सरकार है, मैं कहने में कोई संकोच नहीं, जोगी जी हमारे घर के हैं। हिंदुस्तान में और प्रदेश में तानाशाह सरकार है, वो तानाशाह बिना दबाव के रास्ते पे आने वाले नहीं है। जब तक उनको ये नहीं लगा हमारा इससे नुकसान होगा, तब तक वो आपके लिए कुछ करने वाले नहीं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे। तो होली मनाइए आप सब, हम भी मनाएंगे और ईश्वर से एक कामना करेंगे कि आपका जीवन बेहतर हो, सरकार आपके पक्ष में बेहतर निर्णय ले। जी मिश्रा। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कौशल जी। अभी आपने शाही जी की बात सुनी, उन्होंने कई तरीके के आपको सलाह और बातें सुनाई। क्या इन बातों से आप सहमत हैं कौशल जी? मिश्रा जी, जैसे शाही जी ने कहा है कि भरोसा उस पे करिए जो आपकी बात आमने सामने ले जाके कराए। तो हम आपको बताएं शाही जी, हमारा जो इस समय व्यवस्थाएं चल रही हैं, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि अब जिससे भी बात होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो या जैसे भी है, जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण या जो भी व्यक्ति मदद कर रहा है, तो उनसे यही रहा है कि आने वाले निकट भविष्य में आमने सामने ही बात होगी और उसी को लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं। और दूसरा चीज ये है कि जो कहा जा रहा है संघर्ष की बात, तो संघर्ष करने में तो हम लोग पीछे नहीं है। अभी ये होने जा रहे हैं 6 महीने के बाद, उसमें कुछ चीजें मिली हैं। यदि कुछ नहीं मिला होता तो शायद ये निर्णय जो आज आप बात कर रहे हैं, कहीं पहले हम लोग निर्णय लेते हैं इन चीजों पर। लेकिन सरकार ने सुना, कुछ चीजों को हमको दिया है और कुछ को लेके जो जिस तरह की बात आ रही है निकल के, तो अभी वो सारी चीजें होली के पहले उसमें लगे रहे हैं। अब होली के बाद परिस्थितियों के अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। और ये तो तय है, देखिए इसमें कहीं कुछ किसी को बुरा मानने की भी आवश्यकता नहीं होती है। सरकार को ही देना है, सरकार से ही मांगना है। अब जिस तरह से भी मिल जाए, लड़के, हाथ जोड़ के, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें एक अंग हैं कि जब हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो इन सब चीजों को लेके सोच के
और जो उचित कदम होता है हम संगठन के द्वारा उठाया जाता है, उसी को लेके कार्य किया जाता है। तो आने वाले समय में जैसा परिस्थिति होगी उस हिसाब से निर्णय लेते हुए, जो विकट समस्या है आज आर्थिक जिसको लेके हमारे साथी जूझ रहे हैं, तो ये कैसे निदान होगी, इसको निदान कराना ही हमारी प्राथमिकता है और इसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और करेंगे। तो अभी चूंकि होली का त्योहार है, होली के त्योहार पर पुनः आपके माध्यम से स्पेशल न्यूज कवरेज जो हमारे मिश्रा जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, उसके माध्यम से समस्त शिक्षा मित्र साथियों से अनुरोध है कि निश्चिंत रहें, संगठन के ऊपर भरोसा रखें। हम लोग हर बेहतर प्रयास करते हुए आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास चल रहा है और जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको कराएंगे। आपके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से समस्त शिक्षा मित्र साथियों के लिए और समस्त उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, होली की बहुत बहुत